नमस्कार दोस्तों, देशमुख सर की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने स्थानीय मान के विषय में आपको बहुत अच्छे से विस्तार से समझाया था। आज मैं आपको जाति मान के विषय में कुछ बताना चाहूँगा। जाति मान की क्लास आज की क्लास है। और जाति मान किसे कहते हैं? जाति मान कहने से ही अपन को थोड़ा सा ऐसा महसूस हो जाता है, ऐसा हम सोच सकते हैं कि किसी विशेष जाति वर्ग से किसी विशेष जाति के बारे में बताना। तो जाति, उसी प्रकार गणित की भाषा में भी संख्याओं को जाति मान के रूप में दर्शाया जाता है। तो जाति मान किसे कहते हैं ये मैं आपको पहले समझा दूं। किसी संख्या में किसी अंक का जाति मान स्वयं वही अंक होता है। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, किसी संख्या में किसी अंक का जाति मान स्वयं वह अंक होता है। इसको मैं आपको समझा के बताता हूँ। जैसे कि मैं एक संख्या लिखा, ये है 1729। 1729 में हर अंक का अपना अपना एक अलग जाति मान होता है। जैसे एक का जाति मान क्या होगा? एक का जाति मान 1 होगा। एक का जाति मान क्या होगा? 1 होगा। 7 का जाति मान क्या होगा? 7 का जाति मान 7 होगा। 2 का जाति मान 2 होगा। और 9 का जाति मान 9 होगा। यानी जो भी संख्या जिस जगह पे है, जो भी संख्या में जो भी अंक जिस जगह पे है, उसका जाति मान वही अंक होता है। समझ गए इसको? जैसे यहाँ पर 1729 है। 1729 में 1 का जाति मान क्या है? 1 है। 7 का जाति मान 7 है। 2 का जाति मान 2 है। 9 का जाति मान 9 है। और अपन एक और संख्या लेते हैं, 3025। अपन इसमें देखते हैं 3 का जाति मान क्या हो सकता है? 3 का जाति मान 3 होगा। 0 का जाति मान 0 होगा। 2 का जाति मान 2 होगा। और 5 का जाति मान 5 होगा। क्लियर है? अपन को इसमें धोखे में नहीं रहना है कि 0 का जाति मान क्या हो सकता है। 0 का जाति मान भी 0 होगा, क्योंकि वो बीच में है। अगर यही संख्या 3450 है तो भी इसमें 0 का जाति मान 0 ही होगा, क्योंकि इसका भी एक वैल्यू है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। तो जाति मान स्पष्ट है कि किसी भी संख्या का अपन जाति मान आसानी के साथ निकाल सकते हैं। हमने पिछले पाठ में स्थानीय मान पढ़ा था। इसमें एक प्रश्न आता है, स्थानीय मान और जाति मान के बीच में एक रिलेशन है, एक संबंध है। उसके संबंध से एक प्रश्न आपके सामने आता है। उसमें यह है कि जैसे मैं उदाहरण में समझा रहा हूँ, एक संख्या है 4532। 4532 के में सभी अंकों का स्थानीय मान, इनके सभी अंकों का स्थानीय मान का योग में सभी अंकों का स्थानीय मान का योग और इसी अंक के जाति मान का योग, जाति मान का योग का अंतर क्या है? अंतर कितना है? प्रश्न को पहले समझते हैं। 4532 में सभी अंकों का स्थानीय मान का योग, मतलब 4532 के सभी जितने सारे अंक हैं उसके स्थानीय मान का योग करना है। दूसरा, उसके इस 4532 के जाति मान का योग, उसके जो जाति मान निकालेंगे उसका योग, वो दोनों का अंतर, दोनों को घटाना है, क्या होगा? तो अपन को पता है, अपन इसका पहले स्थानीय सभी अंकों का 4532 का स्थानीय मान निकालेंगे। 4532 का स्थानीय मान निकालेंगे। इसके स्थानीय मान निकालेंगे तो क्या क्या आएगा? पहले आएगा 4000, फिर 500, फिर 32 और 2। ये सब का योग कितना आएगा? स्पष्ट है, 4532 ही आएगा।
4532 ही आएगा। अब इसका क्या बोला है, इस संख्या का जातिमान क्या होगा। तो अपन को पता है कि सभी का जातिमान क्या होता है, 4 का जातिमान 4, 5 का जातिमान 5, 3 का जातिमान 3 और 2 का जातिमान 2 होगा। तो उसका योग तो अपन को जातिमान का योग निकाल लेते हैं। जातिमान का योग क्या होगा, इसका अपन पहले जातिमान देखते हैं। इसका कितना होगा, 4532 में 4 का जातिमान क्या होगा, 4 होगा। 5 का 5 होगा। 3 का 3 होगा और इसका 2 होगा। इसका योग करेंगे अपन तो कितना होगा, 4 5 9 3 12 2 14। जातिमान का योग कितना हो गया, 14 हो गया। हमको पता है स्थानीय मान का योग कितना है, 4532। अब प्रश्न में क्या बोला है, स्थानीय मान का योग और जाति मान के योग का अंतर क्या होगा। तो हम उसका अंतर मतलब स्थानीय मान के योग से जाति मान के योग को हम घटा देंगे। ये हम घटाने की प्रक्रिया करते हैं। 12 में 4 गया 8, हासिल 1, तो दोनों के स्थानीय मान और जाति मान के योग का अंतर कितना होगा, 4518। क्लियर हुआ। अब फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि 4532 के स्थानीय मान का योग कितना आएगा, 4532। ये स्पष्ट है। दूसरा, जाति मान का योग क्या होगा, 14। सबको जोड़ेंगे, सभी अंकों को आपस में जोड़ने पर उसका योग कितना होगा, 14 होगा। अब दोनों का अंतर बोला है तो स्थानीय मान का योग अपन लिखे 4532 और जाति मान का योग कितना लिखे, 14। दोनों को घटाने पे अपना कितना है, 4518। ये इसका उत्तर होगा। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। क्लियर है। ठीक, अगर इस प्रकार हम जाति मान और स्थानीय मान के योग भी निकाल सकते हैं, अंतर भी निकाल सकते हैं और उनके उस प्रकार के सारे प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें।